हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। इसमें हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट इस क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन और कुछ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। मेनली जब हम डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं, तो हम लोगों को जो खाना के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड होता है उसमें मेन रूप से कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होता है। और जो ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है डाइट में, वो बहुत ही कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। उसके कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। पहले इसके इंट्रोडक्शन में जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये डेफिनेशन, इसमें ये क्या होता है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक डेरिवेटिव होता है जो हायर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और एनहाइड्राइड्स से मिलकर बना होता है, जिसमें मेन रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द रेशियो ऑफ 1:1। दैट मीन्स 1 पार्ट्स कार्बन, 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट्स ऑक्सीजन। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में मेनली सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोलोज, राइबोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड इत्यादि होते हैं। मोनोसेक्राइड जो होता है उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस के थ्रू और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट और छोटा वाला रूप होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। डाई का नाम में ही दिख रहा है, डाई मतलब दो, यानी दो मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है ये। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया। अगर हम बात करें इसके हाइड्रोलाइसिस या ब्रेक डाउन की, तो इसको ब्रेक डाउन करके हम लोग बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब होता है इसमें जो मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होते हैं वो 2 से लेके 8 तक मोनोमर यूनिट्स हो सकते हैं। इसको भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस के थ्रू डाइसेक्राइड में फिर मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स जैसे पोली मतलब होता है बहुत सारा, इसमें जो होता है कार्बन के 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि स्टार्च हो गया, डेक्सट्रिन हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं और एक तरह के भी हो सकते हैं। इसके आधार पर हम इनको 2 भाग में बांटते हैं। पहला होता है होमोपोलीसेक्राइड्स और दूसरा होता है हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। होमोपोलीसेक्राइड्स जैसे होमो मतलब होता है एक ही तरह के, इसमें एक ही तरह के मोनोमर यूनिट्स जुड़ के पॉलीसेक्राइड्स का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाता है सेल्यूलोज, डेक्सट्रिन आदि आते हैं। और हेट्रोपोलीसेक्राइड्स का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें म्यूकोपोलीसेक्राइड्स आता है, हिफेरिन आता है, हाइलोरेनिक एसिड आता है, ये सब आते हैं। अब बात करते हैं सबके प्रॉपर डिफिनीशन की। मोनोसेक्राइड्स की डिफिनीशन की बात करते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन ओनली 1 मोनोमर यूनिट एंड विच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड इन सिंपलेस्ट अनदर फॉर्म्स। डाइसेक्राइड्स की बात करें तो डाइसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स विच कंटेन 2 कार्बोहाइड्रेट मोनोमर यूनिट्स। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन 2 to 8 मोनोमर यूनिट्स। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड्स आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, दैट मीन्स मोर देन 10 मोनोमर यूनिट्स। अब बात करते हैं होमोपोलीसेक्राइड्स की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, होमो मतलब होता है सेम टाइप, मतलब दे कंसिस्ट सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स एंड फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, दैट मीन्स हेट्रोपोलीसेक्राइड्स आर द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स विच कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस बोले तो जैसे कि हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या क्या यूज होता है, कैसे ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइलोरोनिक एसिड, जो एक हेड्रोपोलीसेक्राइड है।
ये होता है प्रेजेंट हमारे टिश्यूज में, जो कि एक बैरियर का काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है उसके खिलाफ हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, hyaluronic acid एक्ट एज बैरियर इन द टिश्यू अगेंस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। दैट मीन्स जो भी बैक्टीरिया एंटर करता है उसके खिलाफ यह एक बैरियर, रुकावट पैदा करता है और उसको एंटर करने से हमारे बॉडी में बचाता है। हाइलोरोनिक एसिड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये ऐसा कर पाता है। दूसरा बात करते हैं हिपेरिन की। हिपेरिन जो होता है, अगर आप पढ़े होंगे, लैब में काम करते होंगे तो जानते होंगे, हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि क्लॉटिंग से हमारे ब्लड को बचाता है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल क्यों होता है? क्योंकि सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते होते मेनली ग्लूकोज के फॉर्म में ही हमारे बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स, स्टार्च वगैरह के रूप में हम लोग लेते हैं और वो फर्दर डिवाइड होते होते पहले ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, फिर डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज जो होता है फर्दर बहुत सारे हमारे बॉडी में साइकिल्स चलती हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस हो गया। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फाइनली यह टीसीए साइकिल के थ्रू जाके हमारे बॉडी को एटीपी का फॉर्मेशन कराता है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं उनसे भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलिसिस, फैटी एसिड और टीसीए साइकिल आदि को हम लोग बहुत डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।